हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। आज हम बात करने वाले कि माइंड कैसे काम करता है। इसके ऊपर जो है कि हम वीडियो आज लास्ट तक जो है कि आप लोग टिके रहिएगा और जो है कि ये वीडियो में आपको बहुत सारा चीज हेल्प मिलने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक जो है कि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो आप लोग चैनल कर लीजिए। जैसे कि जानते हैं कि हम प्रैक्टिकल वीडियो देने का आप लोग को प्रयास करते हैं। जहां तक होता है संभव पूरा तरह से जो है कि ओसीडी का सॉल्यूशन प्रैक्टिकल देने का प्रयास करते हैं। तो आज का वीडियो भी प्रैक्टिकल है कि माइंड कैसे काम करता है। वो आप जो है कि वो मेरे थ्रू प्रैक्टिकल आप जो है कि देखते जाइए कि हाँ सच में माइंड काम उस तरह से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 100% आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि माइंड कैसे काम करता है। माइंड ना ही वर्ड में सोचती है, ना ही वाक्य में सोचती है, ना ही जो है कि आपको माइंड कोई भी सेंटेंस में सोचती है। वो सोचती है सिर्फ इमेजेज में। माइंड का काम क्या है, माइंड कैसे काम करती है, वो इमेजेज में सोचती है। हम जैसे कि बोले आपको कि अच्छा बात, कोई चीज अच्छा चीज बोले तो अच्छा चीज से आपको रिलेटेड इमेज आ रहा होगा अभी आपके दिमाग में। अच्छा जो है कि आपको जो चीज अच्छा लगता होगा वो चीज का। जैसे मैंने बोला फूल, तो फूल में अच्छा अच्छा शब्द क्या हुआ कि जैसे कि कोई फूल आपको अच्छा लग रहा होगा तो बोलेंगे वो। तो माइंड जैसे कि माइंड वर्ड में नहीं सोचती है। जैसे कि समोसा बोले, देखिए माइंड में इमेज बना आपका समोसा का। तो माइंड में हम रसगुल्ला बोले तो माइंड में किसका इमेज बना अभी, रसगुल्ला का। आपको जो रसगुल्ला पसंद होगा उस टाइप का रसगुल्ला आपको दिखाई पड़ रहा हो। तो माइंड किस तरह से काम करती है, इमेजेज में सोचती है। माइंड जो है कि वर्ड में सोच ही नहीं सकती है। तो इसी तरह से जो है कि जो वर्ड बोलते हैं, जो सोच होता है वो चीज का इमेज बनता है माइंड के अंदर। तो आपको जो विचार आ रहे हैं अभी, निगेटिव विचार जो आ रहे हैं, तो ओसीडी में आप निगेटिव विचार से ही डरते हैं ना, कुछ हो जाने का मतलब नुकसान होने का जो डर आता है। जो कुछ हो जाएगा उसका क्या इमेज बनता है, कुछ इमेज बनता है माइंड में जिसके कारण से कि आप डरते हैं। उसकी वजह से ही आप कंपल्सन करते हैं। तो कोई एक ओसीडी में होता क्या है कि एक ऑब्सेशन हो गया, कोई डॉट हुआ। डॉट के जैसे कि आपका ताला चेकिंग का हो सकता है, किसी को गॉड से हो सकता है, किसी को जो है कि गंदगी से रिलेटेड थॉट आ सकता है। ये चीज जो है ओसीडी में क्या हो रहा है, ये चीज जो ऑब्सेशन हो रहा है इसकी वजह से आपको डर हो रहा है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, गॉड भगवान कभी हमको जो माफ न करे, ये सब चीज का नुकसान होने का डर। फिर जो है गंदगी हाथ नहीं साफ किए तो कुछ नुकसान, फैमिली का, करियर का कुछ नुकसान होने का डर। जैसे ही नुकसान होने का डर आता है मन में कुछ इमेजेस बनती है, जिसके कारण से इमेजेस बनने के कारण से जो है कि आपको जो है कि चिंता, घबराहट, बेचैनी, परेशान हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आप कंपल्सन कर देते हैं। मतलब इमेजेस माइंड के अंदर जो इमेजेस बन रहे हैं, निगेटिव बोले तो निगेटिव इमेज बनेगा। तो इसीलिए जो है कि इमेजेस जो आपको बनते हैं ना, ये निगेटिव इमेजेस, निगेटिव सोच जो आते हैं, इस सोच के कारण से इमेजेस बनते हैं। तो माइंड को जो है कि इमेजेस में सोचती है। इमेजेस के साथ आपका फीलिंग जुड़ा हुआ है। क्या फीलिंग जुड़ा हुआ है, देखिए जैसे हम बोलते हैं रसगुल्ला। रसगुल्ला के साथ आपका क्या फीलिंग जुड़ा हुआ है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर रसगुल्ला, हमने बोला रसगुल्ला, क्या बोला हमने, वर्ड बोला ना। रसगुल्ला तो हम दिखा भी नहीं रहे आपको कि देखिए कहीं पर है कुछ, रसगुल्ला नहीं है। तो आपको जो एक रसगुल्ला बोला, देखिए माइंड में बना इमेज रसगुल्ला का। देखिए थोड़ा सा इमेजिन में आपको बना होगा रसगुल्ला, जो रसगुल्ला को पसंद है वो देखिए। तो फीलिंग क्या जुड़ा हुआ है, मिठास का जुड़ा हुआ है उसमें। तो आपको जो है कैसा फीलिंग आता है, मिठास का फीलिंग आता है। तो इसी तरह से जो निगेटिव विचार आता है, नुकसान होने का, जब भी इमेज का विचार आता है, करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड नुकसान होने का, तो क्या चीज विचार आता है कि नुकसान होने का। तो माइंड यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, माइंड काम कर रहा है क्या, सोचे, सोच के कारण से नुकसान होने का इमेज आया, इमेज के कारण से फीलिंग आया निगेटिव, मतलब नुकसान होने का, नुकसान होने से क्या निगेटिव फीलिंग आया, जिसकी वजह से आपको क्या जनरेट हुआ, डर का जो है कि बिहेवियर आपका डर जैसा होने लगा। तो यहाँ पर इस तरह समझना है कि जो कि रियल थाउट नहीं है, इमेजनरी थाउट है, इमेजनरी थाउट। और एक चीज यहाँ समझना है आपको कि माइंड जो है इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता है दोस्तों। माइंड जो है कि वो फर्क आपको ही करना पड़ता है। तो यहाँ ये चीज जो है कि आपको समझना पड़ेगा कि माइंड जो है इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता है। और जो इमेजनरी थाउट जो आता है, जैसे ही कोई भी थाउट आएगा तो आपको क्या करेगा, वो इमेजेस बनाएगा। इमेजेस के कारण से फीलिंग जुड़ा हुआ, जैसे हम आपको रसगुल्ला का एग्जांपल दिए, तो फीलिंग क्या हुआ, वहाँ रसगुल्ला मिठास हुआ, यहाँ पर कुछ होने का जो आपको इमेज बनता है, नुकसान होने का, इसके वजह से निगेटिव विचार आता है। निगेटिव विचार से क्या होता है कि आपका माइंड जो है उस इमेजनरी थाउट को सच मानने लगता है।
माइंड का काम क्या है कि वो अच्छे बुरा में फर्क नहीं कर पाता है, और यहाँ पर ही आप फंस जाते हैं। यहाँ पर ही आप ओसीडी में कंपल्सन कर देते हैं कि इस इमेजनरी थाउट को जो आपका माइंड सच मानता है उसको जो है कि वहां पर जो है कि रोकना है, अपने आप से रोकना है, सवाल पूछना है, जो कि आप सवाल नहीं पूछते हैं। यहाँ पर जो है कि यहीं पर सोल्यूशन छुपा हुआ है आपका। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, जबकि जो आपको इमेजनरी थाउट आया, जो सोच बना, जो सोच के कारण से पिक्चर बना, पिक्चर में जो है कि आपकी जो फीलिंग आई, उस फीलिंग के जगह पर आपको चेंज करना होगा। उस फीलिंग को जो जब आपको नकारात्मक फीलिंग आती है, नुकसान होने का डर लगता है, ये तो एक फीलिंग के रूप में आती है ना। इस फीलिंग को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे इस फीलिंग को क्वेश्चन करके चेंज करेंगे। आप लोग क्वेश्चन नहीं करते अपने आप से, तो उसरी सफर जितने भी है ना, कोई भी अपने से क्वेश्चन नहीं करते, ये काम हम क्यों करें। सच में ऐसा लगता है और सच में, ये दोनों चीजें फर्क करना पड़ेगा। एक होता है लगता है, एक है सच है, तो दोनों में फर्क करना पड़ेगा अपने आप क्वेश्चन पूछ करके। तो लगता जो है वो एक इमेजिनरी थाउट है, और जो सच होता है, वो जो रियल होता है, वो सबके लिए समान होता है। जैसे आग में हाथ डालना, कोई भी हाथ डालेगा तो पकेगा, कोई भी है। आप भी समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कि कोई भी हाथ डालेगा तो पकना ही पकना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए हम लोग हाथ नहीं डालते हैं आग में। अगर अब यहाँ पर जो है कि लगता है कि कहीं जाएंगे तो कुछ बुरा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, हाथ न धोएंगे, भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे, ये क्या लगता है को छोड़ना है। इसी को लगता है को क्वेश्चन करना है, जहां लगता है वहां पर क्वेश्चन करना है अपने आप से। तो ये चीज जो है कि आप इस कला को सीखना पड़ेगा आपको, कि क्वेश्चनिंग कला को जो है कि अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप जब जिस दिन से क्या क्वेश्चन पूछना है कि आपको जो थाउट आ रहा है वो सच है या मुझे लग रहा है। जो लग रहा है वो इमेजिनरी थाउट है, जो सच है वो मतलब सबके साथ हो रहा है। अब इस दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? डिफरेंस इसी तरह से करेंगे कि माइंड जो वर्ड लाया, माइंड जो काम कर रहा है, इमेजेस ला रही है, इमेजेस के कारण से देखेंगे क्या सच में है। जैसे रसगुल्ला के एग्जाम्पल देते, रसगुल्ला खाते हैं तो मिठास होता है, ये सच है। सब खाएंगे तो सबको मिठास लगेगा। तो दो एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया, रसगुल्ला वाला एक आग वाला हो गया। तो इसी कारण से यहाँ पर क्या समझना है कि ये जो कोई थॉट है, जैसे फैमिली का नुकसान होने का डर, यहाँ पर जो है क्या सच में हमारे सोचने से फैमिली का नुकसान हो जाएगा? तो आपको विचार आएंगे, तो आप जो है कि मेरे पापा मम्मी तो बहुत बार बाहर गए हुए थे, लेकिन हमने तो बहुत उसके बारे में निगेटिव विचार आया था, लेकिन बहुत बार जो है कि सोचे तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। 99% केस में कुछ भी नहीं हुआ। तो आप अपने बिलीव को अपने से तोड़ना पड़ेगा। हम साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चलना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। सोचने के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन सोचना स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है कि ये चीज़ हम बता सकते हैं, जो हम किए हुए हैं वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है कि आप सोचेंगे कि मतलब अपना बिलीव को खुद से तोड़ना है, क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग करना है। सच है या लगता है, लगता को छोड़ना है। इमेजिनरी थाउट है लगता वाला, जो कुछ लग रहा है, और जो है कि इमेजिनरी थाउट जो है उसको जो है कि छोड़ना है, रियलिटी की तरफ बढ़ना है। शुरुआत में जो है कि जो आपको डर ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उसको लेवल लगाइए कि ये मेरा थाउट नहीं है, हमारी ओसीडी का थाउट है। उसको जो है कि रिएक्शन की जगह पर ओसीडी का थाउट लगाइए। उसके बाद वैल्यू मत दीजिए, इग्नोर कीजिए धीरे धीरे। और जब आप धीरे धीरे जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे, तो क्वेश्चनिंग करना सीखिए अपने बिलीव के ऊपर। क्या जो सच में जो है कि ये सारा चीज़ है, सच में जो ये लग रहा है, क्या हमारे लिए ये सच है या लग रहा है? तो उसको जो है कि वहीं से उसको कट कीजिए, और जो है कि जो आपको जो उसका रियलिटी है उसको देखिए। तो माइंड इसी तरह से काम करती है कि माइंड इमेजेज में सोचती है। इसीलिए आप लोग जो है कि इमेजेज जो है कि ये चीज़ जाने, आज इस वीडियो में जानेंगे कि माइंड इमेजेज में सोचती है और कैसे इसको जो है कि हैंडल किया जाए ओसीडी के थाउट को। तो ये भी आपको पता चला होगा आज इस वीडियो में। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम अपने तरफ से देने का प्रयास किए कि माइंड कैसे काम करता है, और कैसे जो है कि हम इसमें क्वेश्चनिंग अपने से करके अपने बिलीव को खुद से तोड़ सकते हैं, और खुद से तोड़ करके जो है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ओसीडी में नहीं, आपको बहुत सारा लाइफ में बहुत सारा फायदा होने वाला है दोस्तों। तो बस
चलना स्टार्ट करें, अपने ऊपर अपने से काम करना स्टार्ट करें, देखेंगे धीरे धीरे आप बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों विश यू वेल्थ। आप लोग आए चैनल पे, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद आप लोग को। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।